जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एल्यूमिनियम सिलिकेट। मैनी इम्पोर्टेंट सिलिकेट रॉक्स कंटेन एल्यूमिनियम। बहुत सी ऐसी रॉक्स जो कि सिलिकेट पर मुश्तमिल हैं उनमें एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। द वेदरिंग ऑफ दीज रॉक्स रिजल्ट्स इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्प्लेक्स सिलिकेट्स विच दे कंटेन। वेदरिंग का मतलब बेटा होता है कि हवा, जब तेज़ हवा चलती है, आंधियाँ आती हैं, तो उन रॉक्स की तह जो है और चट्टानों की तह जो है वो इरोड हो जाती है, उड़ जाती है। द वेदरिंग ऑफ दीज रॉक्स रिजल्ट्स इन द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, हिस्सों में बिखर जाना। ऑफ कम्प्लेक्स सिलिकेट्स। कम्प्लेक्स सिलिकेट्स मुख्तलिफ यूनिट्स में टूट जाते हैं। विच दे कंटेन। जो सिलिकेट कम्प्लेक्स सिलिकेट्स जिन यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं वो उनमें डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन द रॉक्स एंड केमिकल एक्शन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट दीज कंपाउंड इनटू पोटाशियम कार्बोनेट। अब देखिए, बॉइलिंग, अगर पानी बॉयल कर जाता है तो भी वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। अगर फ्रीज़ कर जाता है ज़्यादा फ्रीजिंग से भी, तो जो है वो चीज़ें, जो रॉक्स हैं उनकी जो केमिकल नेचर है, उनकी कंपोजिशन है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तरह से केमिकल एक्शन की वजह से, जो कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन, जैसे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, और पानी की वजह से, नमी की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो मुख्तलिफ कार्बन डाइऑक्साइड और नमी जो है वो क्या करती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं इन कंपाउंड्स को पोटाशियम कार्बोनेट में, सैंड और क्ले में। यानी कि असल में वो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, और वेदरिंग की वजह से और एटमॉस्फेरिक केमिकल एक्शन की वजह से वो पोटाशियम कार्बोनेट, सैंड और क्ले में कन्वर्ट हो जाते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्लेन्स द वेदरिंग ऑफ पोटाशियम फेल्डस्पार। अब बेटा ये इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, आप देखें पेज नंबर 23 पे। हाँ जी, इस इक्वेशन में देखें बेटा, पोटाशियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, ठीक है, और उस कार्बोनिक एसिड वाटर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में शामिल होगी, कार्बोनिक एसिड बना देगी, और इसके नतीजे में पोटाशियम कार्बोनेट बन रहा है, सिलिका यानी कि सैंड बन रहा है, एल्यूमिनो सिलिकेट और वाटर बन रहे हैं। प्योर क्ले विच हैज़ द फार्मूला शोन अबव। ठीक है, प्योर एल्यूमिनो सिलिका जो है ये प्योर क्ले है, जिसका फार्मूला ऊपर दिया हुआ है। इज़ वाइट एंड इज़ कॉल्ड केओलाइन। इट इज़ यूज टू मेक पोर्सलेन एंड चाइना वेयर्स, यानी कि मिट्टी के जो चाइना के बर्तन हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डिनरी क्ले कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड अदर मेटल्स। जो ऑर्डिनरी क्ले है, आम क्ले है, उसमें आयरन है और अदर मेटल्स हैं, और इसका येलो और रेडिश कलर होता है। ठीक है, रेडिश येलो कलर होता है। और जबकि जो केओलाइन है उसका वाइट कलर होता है, और वो चाइना के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Impure clays can be more easily fused because they contain oxides of iron, calcium, magnesium and other metals which form easily fusible silicates with sand. उनको हम easily fuse कर सकते हैं, उनको हीट करके उससे फ्यूजिबल सिलिकेट्स और सैंड विद सैंड इजीली फ्यूजिबल सिलिकेट्स विद सैंड जो है ये बनाता है। तो हम उनको पहले हीट करते हैं, उसके बाद सैंड के साथ जब कंबाइन करते हैं, ऐड कराते हैं, सैंड को मिला के हीट करते हैं, तो फिर उससे सिलिकेट्स बनते हैं। सच क्लेज, और वो भी क्लेज हैं, आर यूज टू मेक ब्रिक्स। ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, टाइल्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो आजकल कॉमनली घरों में लग रही हैं, वॉशरूम्स में लगाई जा रही हैं, लोग दीवारों पे भी लगा रहे हैं। एंड स्टोन वेयर्स, और पत्थर के जो स्टोन वेयर्स मतलब पत्थर की चीज़ें बनाई जा रही हैं, चाहे वो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए हैं, चाहे वो हाउस होल्ड यूज़ के लिए हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड द आर्टिकल्स ऑफ दिस क्ले टर्न रेडिश व्हेन हीटेड इन अ किल्न। जब हम भट्टी में उसको हीट करते हैं, लेकिन ना हम बनाते हैं, ईंटें बनाई जाती हैं जब वो कलरलेस मिट्टी के कलर की होती हैं, लेकिन जब हम उसको भट्टी में हीट करते हैं तो वो रेडिश कलर देती हैं। वो उसकी वजह क्या है कि उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, किल्न का मतलब है भट्टी। जी, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम मूव करते हैं। स्टोनवेयर इज़ यूजुअली ग्लेज्ड टू गिव इट अ लेस पोरस सरफेस। लेस पोरस यानी कि पत्थर में पोर्स होते हैं, अगर हम उसके ऊपर ग्लेजिंग कर देंगे तो वो पोर्स जो हैं वो भर जाएंगे और वो लेस पोरस सरफेस, प्लेन सरफेस बन जाएगी। बाय थ्रोइंग साल्ट अपॉन द आर्टिकल्स के ऊपर हम साल्ट डालते हैं वाइल दे आर हॉट, जब वो गर्म होते हैं। दिस ट्रीटमेंट प्रोड्यूसेस सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, क्योंकि साल्ट के अंदर सोडियम मौजूद है, लिहाजा वो सोडियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट बन जाएंगे।
विच मेल्ट रेडिली एंड कवर द एंटायर सरफेस। व्हेन द आर्टिकल कूल्स, जब हम उनको ठंडा करते हैं, द कवरिंग सोल्डिफाइज प्रोड्यूसिंग अ कम्पैक्ट स्मूथ, यानी कि उसकी सरफेस मुलायम होगी, सीधी सीधी होगी, उसमें कोई पोर्स गढ़े नहीं होंगे और वो वाटर प्रूफ सरफेस होगी, पानी उसके अंदर जज्ब नहीं होगा। चाइना वेयर्स आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ काओलिन, बोन ऐश, यानी कि हड्डियों को जला के जो उससे राख हासिल की जाती है, एंड फेड स्पार। द मिक्सचर फ्यूजेज व्हेन हीटेड, मिक्सचर आपस में जो है वो फ्यूज़अप हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं, एंड फिल्स द पोर्स बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ द काओलाइन। द यूज़ ऑफ क्ले इन मेकिंग पोट्री, बर्तनों में बनाने में, एंड अदर सिरेमिक मटीरियल्स, जो कि बिल्डिंग बनाने में बिल्डिंग मटीरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इमारतें बनाने में। सिरेमिक आर्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द प्लास्टिसिटी ऑफ द पेस्ट, कि किस हद तक हम उसको अच्छा प्लास्टिक बनाते हैं, इलास्टिक बनाते हैं। व्हेन सोक्ड इन वाटर द क्ले प्रोग्रेसिवली हाइड्रेट्स, क्ले जो है वो वाटर को जज्ब कर लेती है अपने अंदर, एंड पेस्ट बिकम्स मोर प्लास्टिक, और पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो जाता है। जी बेटा, जब हम क्ले को वाटर के अंदर सोक करते हैं, डिप करते हैं, डुबो देते हैं, तो वो हाइड्रेट हो जाता है, वो इनके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। द पेस्ट बिकम्स मोर प्लास्टिक, वो ज़्यादा प्लास्टिक हो जाता है। व्हेन द क्ले इज़ हीटेड द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज़ लॉस्ट, वो निकल जाएगा गर्म करने से, हीट करने से, जब हम उसको भट्टी में हीट करते हैं। एंड अ हार्ड रॉक लाइक मैसेज फॉर्म। ठीक है बेटा, तीसरा जो इसकी कैटेगरी में आता है, फर्स्ट बेटा हमने पढ़ा था इसमें सिलिकेट्स एंड देयर यूजेस में, पहला सिलिकेट हमने पढ़ा था सोडियम सिलिकेट। आज हमने पढ़ा है एल्यूमिनियम सिलिकेट, उसके बाद हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड द टाल्क और सोप स्टोन, ये भी एक सिलिकेट की टाइप है। द मैग्नीशियम सिलिकेट इज़ कॉमनली नोन एज द टाल्क और सोप स्टोन। इट इज़ फिजिकली ग्रीजी टू टच, यानी कि चिपचिपा होता है, जैसे घी की तरह है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कॉस्मेटिक, बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स, बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, घर के इस्तेमाल की चीज़ें बनाने में। उसके बाद चौथा जो है सिलिकेट, वो है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस इज़ हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग इनकम्पोस्टिबल फैब्रिक्स, ऐसे कपड़े जो जलते नहीं हैं, एंड हार्डबोर्ड, और हार्डबोर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हम यूज़ करते हैं अपना एज अ क्लासरूम के अंदर बोर्ड के तौर पे। तो इनकम्पोस्टिबल फैब्रिक्स मीन्स जो कि आग नहीं पकड़ते हैं। सही बेटा, और इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम सिलिकॉन्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।